प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के सत्र में हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की एक अन्य बड़ी ही महत्वपूर्ण लीला, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज के सत्र के पश्चात दोबारा हम कल से भागवत की कथा प्रारंभ करेंगे एक नए अध्याय के साथ में। तो चैतन्य महाप्रभु जब नदिया ग्राम में थे और एक छोटे से बालक के रूप में जब उन्होंने वेदों का पाठ, वेदों का अध्ययन, न्याय, तर्क शास्त्र और संस्कृत की व्याकरण, इन सब का अध्ययन किया, तो कहा जाता है कि बड़े ही छोटे समय में और बड़ी ही छोटी उम्र में उन्होंने इन सब का अध्ययन पूर्ण रूप से और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि परफेक्शन, पूर्णता के साथ में इन सब का अध्ययन किया। उस समय में उन्हें वहां पर निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था। एक बिल्कुल बालक थे। एक बार क्या हुआ, कश्मीर का एक पंडित जिसका नाम था दिग्विजयी कश्मीरी पंडित। दिग्विजयी का मतलब होता है जिसने सभी दिशाओं में जीत जो है हासिल की है, उसे दिग्विजयी कहा जाता है। तो ये जो कश्मीरी पंडित था, उसे अनेकों प्रकार के तर्क, न्याय शास्त्र का ज्ञान था और वो सभी जगहों पर जा रहा था और पंडितों के साथ में अलग अलग जगहों पर जाकर के तर्क करता था और तर्क में उन्हें हराने के पश्चात अपने आप को विजयी घोषित करता था। तो अब तक इस कश्मीरी पंडित को कोई नहीं हरा पाया था। तो ये दिग्विजयी पंडित, इसे जब पता चला कि एक छोटा बालक नदिया ग्राम में अत्यंत विख्यात है अपने पांडित्य के लिए, तो ये दिग्विजय पंडित वहां पर पहुंचा। अब नदिया ग्राम बाकी था जहां पर अब वो ये जो है स्पर्धा करना चाहता था। तो भगवान की योजना के अनुसार चैतन्य महाप्रभु उस समय में वहाँ पर गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए थे और ये कश्मीरी पंडित वहाँ पर आया और उसने जब लोगों से पता किया कि निमाई पंडित किधर है,
तो उसे पता चला कि निमाई पंडित जो है गंगा नदी के किनारे है। तो गंगा नदी के किनारे पर आने के पश्चात में वो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि मुझे ये ज्ञात हुआ है कि तुम अपने शिष्यों के साथ में इस नदिया ग्राम में रहते हो और तुम्हें व्याकरण का, और तुम जो है अपने शिष्यों को व्याकरण सिखाते हो। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ में ये स्पर्धा करो कि किसका ज्ञान अधिक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप तो दिग्विजय पंडित हैं और मैं एक छोटा बालक मात्र हूं, भला हम दोनों में कहां से तुलना हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि क्या आप गंगा नदी के बारे में कुछ कविता छंद लिख सकते हैं। तो दिग्विजय पंडित जो था उसने कुछ क्षणों के अंदर में गंगा नदी के ऊपर 100 श्लोक जो है वर्णन किए। तो 100 श्लोक बनाने के बाद में चैतन्य महाप्रभु से वो कहते हैं कि हे निमाई, मैंने गंगा नदी के ऊपर 100 श्लोक जो है अभी तुम्हें सुनाए, तो क्या तुम उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत जो उसने 100 श्लोक बनाए थे उसमें से एक श्लोक, जहां पर इस कश्मीरी पंडित ने कुछ गलतियां की थी ग्रामर में, व्याकरण में संस्कृत के, चैतन्य महाप्रभु ने वो पूरा श्लोक भी बताया और उसमें व्याकरण में उस पंडित ने क्या क्या गलतियां की थी चैतन्य महाप्रभु ने वो भी बताई। तो ये सुन करके दिग्विजय पंडित जो है उसके होश उड़ गए। वो कहता है निमाई पंडित से कि ये कैसे संभव है। वो 100 श्लोक जो मैंने गंगा नदी के ऊपर लिखे थे वो मैंने हवा की भांति सुनाए थे और तुम्हें उसमें से कौन से श्लोक में कौन सी गलती है और वो पूरा श्लोक भी तुम्हें याद है, वो कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस सरस्वती की कृपा से तुम इतने बड़े पंडित हो कि तुम गंगा नदी के ऊपर 100 श्लोक लिख सकते हो, तो वही सरस्वती की उसी महिमा के द्वारा मैं, कोई व्यक्ति जो है श्रुतिधर भी हो सकता है। श्रुतिधर का मतलब होता है जो एक बार सुन ले वो उसके मन के अंदर में गड़ जाता है, वो उसको याद रखता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर में उस प्रकार की सरस्वती की कृपा है, उसी प्रकार से कुछ व्यक्ति जो है श्रुतिधर हो सकते हैं। तो जब इसने, पंडित ने इस प्रकार से सुना, तो क्योंकि वो आज तक किसी के द्वारा भी हराया नहीं गया था, पूरी रात भर उसको नींद नहीं आई, पूरी रात भर इस घटना के बारे में सोचता रहा कि मैंने जो कविता सुनाई उसके अंदर में किस प्रकार से, कौन से श्लोक में कौन सी गलती हुई, निमाई पंडित ने जो है उसको बताया। ये कैसे संभव हो सका, मेरे ऊपर तो सरस्वती की इतनी कृपा है। तब रात को सोते समय उसे जो है स्वप्न आया और उस स्वप्न में सरस्वती माता स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि
हे पुत्र केशव काश्मीरी, जिस निमाई पंडित के साथ में तुम बहस कर रहे थे वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं मेरे स्वामी नारायण हैं। वो स्वयं मेरे स्वामी भगवान विष्णु है, कृष्ण है। तो मैं उनकी दासी हूं। तो अगर उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मात दी है, तुम्हें हराया है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें भगवान की कृपा स्वयं प्राप्त हुई है। तो केशव काश्मीरी तुरंत उठ गया और उसे जो है अब ये पता चला कि चैतन्य महाप्रभु कोई आम व्यक्ति नहीं है और भगवान के द्वारा स्वयं जो है उसकी मात हुई है। और तत्पश्चात वो वहाँ से नदिया ग्राम से चला गया और भगवान की भक्ति में बताया जाता है बाद में निम्बार्का संप्रदाय में वो भगवान का एक महान भक्त बना। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा के कारण था। इसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया, संन्यास ग्रहण करने के पश्चात में भगवान जो हैं नदिया ग्राम की गलियों में जा करके हरि नाम संकीर्तन करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जो हैं नदिया ग्राम से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए। तो वहाँ पर जब उन्होंने दूर से जगन्नाथ मंदिर को देखा, उसके ऊपर जो चक्र विराजमान था, उसको देखने मात्र से उनके शरीर के अंदर में बदलाव आने प्रारंभ हुए। उनका मन आनंद और भाव विभोर से भर गया और वो चैतन्य महाप्रभु जो है तुरंत मंदिर की तरफ भागने लगे। मंदिर में भागने के पश्चात भगवान ने वहां पर सिंह द्वार से प्रवेश किया और भगवान जो है सीधे मंदिर के अंदर चले गए और वहां पर भगवान की साक्षात जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माई की मूर्तियों को देख करके, भगवान की विग्रह को देख करके ओत प्रोत आनंद में हो करके चैतन्य महाप्रभु वहां पर मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो वहां पर जो जगन्नाथपुरी मंदिर के जो पुजारी थे तुरंत वहां पर आए और उन्होंने देखा कि एक सन्यासी यहाँ पर आकर के मंदिर के अंदर में आकर के बेहोश हो गया, तो उसको बाहर निकालना चाहते थे। तो ठीक उसी समय में जगन्नाथपुरी के एक बड़े महान विद्वान थे जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। उस समय के बड़े विख्यात विद्वान थे और जो पुरी के राजा थे उसके वहाँ पर वो एक मुख्य विद्वान के रूप में वहाँ पर कार्य भी करते थे और जगन्नाथपुरी के मुख्य पुजारी भी थे। उनके नियंत्रण के अनुसार ही जगन्नाथपुरी में अनेकों प्रकार की वहाँ पर सेवाएं होती थी। तो उन्होंने तुरंत पुजारियों से कहा कि नहीं, इसे बाहर मत निकालो। और उस समय में सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जो वहां पर बेहोश पड़े हैं, क्योंकि वो विद्वान थे, वेदों के अनुसार उन्हें पता था कि महापुरुष के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सारे 32 लक्षण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर देख पाए। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक शुष्क विद्वान थे, भगवान की भक्ति में अभी वो आगे नहीं बढ़े थे, उन्हें भगवान की भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं था, तो इसलिए अपने मन में सोचा कि नहीं नहीं, मेरा कुछ भ्रम होगा, ये कोई महान व्यक्ति नहीं है, महान सन्यासी नहीं है, ये कोई महापुरुष नहीं है। उस समय में गोपीनाथ आचार्य जो सार्वभौम भट्टाचार्य के एक संबंधी थे, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा
कि इन्हें तुम एक आम सन्यासी के रूप में मत सोचो, ये स्वयं भगवान नारायण है, ये सब स्वयं भगवान कृष्ण है। तब उस समय में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि हे गोपीनाथ, तुम मूर्ख हो, एक आम व्यक्ति को तुम सोच रहे हो कि यही भगवान है। कलयुग के अंदर में वो कहते हैं कि भगवान को बताया जाता है कि भगवान 3 युगों में मात्र अवतार लेते हैं, इसलिए भगवान को त्रियुगी कहा जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य को यह ज्ञान नहीं था कि कलयुग में भगवान का अवतार है, लेकिन छन्न अवतार है, और उसके उस अवतार के क्या क्या लक्षण हैं, वो सारे लक्षण भी भागवतम में, महाभारत में, अन्य उपनिषद में, वेदों के अंदर में सब बताए गए हैं। तो गोपीनाथ आचार्य जो हैं उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भागवत के अनुसार और महाभारत के अनुसार वो 2 श्लोक जो है बताते हैं। एक श्लोक में, महाभारत के श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं और लोगों को संतुष्टि एवं शांति प्रदान करते हैं। ये उन महापुरुष के लक्षण हैं। भागवत के श्लोक में बताया है, संकीर्तन यज्ञ प्रायेर यजंती ही सुमेध शाह कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम, कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का वर्णन करेंगे, लेकिन उनका शरीर का रंग कृष्ण की भांति श्याम का नहीं होगा, उनका वर्ण जो है स्वर्ण का होगा। लेकिन फिर भी जो है उसकी समझ में नहीं आया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि इस सन्यासी को तुम मेरे घर लेकर के आओ, मैं वहाँ पर इससे वार्तालाप करूँगा। तब बताया जाता है कि 7 दिन तक लगातार सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी के रूप में थे उनको वेदांत बताते रहे। 7वें दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे सार्वभौम भट्टाचार्य, वेदांत सूत्र का अर्थ तो सूर्य की भांति है, तुम्हारी व्याख्या के द्वारा वेदांत सूत्र का जो अर्थ है वो ढक गया है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम सोच रहे हो कि वेदांत के अनुसार भगवान जो है निराकार है, लेकिन तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि भगवान सभी वेदों के अनुसार उनका सच्चित आनंद स्वरूप है। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जो हैं उस वार्तालाप के पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य, जिसका हृदय एक प्रकार से जैसे एक लोहा होता है, एक पत्थर होता है, उसकी भांति जो बिल्कुल गट्ठ हो गया था, अब वो पिघल करके भगवान की भक्ति में लग जाता है। और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर वो 100 श्लोक चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हुए लिखते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों बड़े बड़े विद्वान लोगों को, प्रकाश नंदा सरस्वती, केशव काश्मीरी, सार्वभौम भट्टाचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को भगवान की भक्ति में लगाया। हरे कृष्णा।